करना आज से शुरू कर सकते हैं। सब ले रही है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरोक्षी मंगलो तनोहरि। पावन क्षेत्रे नेमि पांड में 71 विप्रों से सूत जी बोले, हे विप्रो, इस एकादशी का महत्तम वर्णन विधि भगवान श्री कृष्ण के समक्ष किया था, जो अति उत्तम तिथि को एकादशी देवी का जन्म हुआ था, इसलिए इसका नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। जो कोई भी एकादशी की उत्पत्ति से संबंधित इस कथा को सुनता है, वही संसार के भोगों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक में जाता है। ये उस समय जैसा धनुवर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, वही मैं आपको बताता हूँ। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, इस एकादशी का क्या महत्व है, इसका क्या फल है, साथ ही यह भी बताइए कि यह व्रत किया कैसे जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय हो, तुमने यह अति उत्तम प्रश्न किया, सो इसका उत्तर भी एकाग्रचित होकर सुनो। हे पार्थ, हेमंत ऋतु के समय जब कल्याणकारी मार्गशीर्ष मास आए, तब उसके कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। एकादशी की पूर्व रात्रि अर्थात दशमी की रात्रि में दातुन कुल्ला करके रात्रि में ही भोजन कर लेना चाहिए। फिर अगले दिन अर्थात एकादशी तिथि को सवेरे संकल्प अनुसार कार्य संपन्न करने चाहिए। दोपहर के समय नदी, तालाब, बावड़ी, कुएं आदि में स्नान करना चाहिए। यहाँ यह भी समझ लो कि कुएं में स्नान करना निम्न कोटि का है, बावड़ी में स्नान करना मध्यम, तालाब में स्नान करना उत्तम है, लेकिन नदी में स्नान करना अयुत्तम है। नदी में ही स्नान करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जल में जहाँ खड़े होकर स्नान करने पर जल के जीवों को पीड़ा हो तो पाप पुण्य एक समान हो जाते हैं। जल को छान कर घर में ही स्नान करने के समान उत्तम स्नान तो कोई है ही नहीं। हे अर्जुन, स्नान करने से पहले मूर्तिका स्नान करना चाहिए, मतलब मिट्टी का स्नान करना चाहिए। उसमें पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप करने चाहिए। उस समय इस मंत्र को बोलना चाहिए, अशोक क्रांते रथ कांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृतिके हरमे पापम यन पूर्व सनिष्ठम। अर्थात हे वसुंधरे पृथ्वी देवी, अशोक रथ तुम चलाते हैं, भगवान विष्णु ने भी वाम रूप में तुम्हें अपने पैरों से नाप डाला था। हे मिट्टी के, पिछले जन्म में मैंने जो पाप किए हैं तुम उन सब का हरण कर लो। इस प्रकार स्नान संकल्प पूर्वक पापी, झूठे, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, चोर आदि से दूर रहे। मैथुन, निंद्रा, काम, क्रोध आदि त्याग दे। यदि अज्ञानवश कोई भी त्रुटि रह जाए तो भगवान सूर्यदेव के दर्शन कर क्षमा मांग ले चाहिए। फिर घर के पूजन कक्ष में धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर भगवान विष्णु का पूजन करे। एकादशी की रात्रि में भजन कीर्तन आदि कर ब्राह्मणों को दक्षिणा से संतुष्ट कर क्षमा मांगते हुए नमस्कार करना चाहिए। पांडुपुत्र, कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष ये एकादशियों में भेद नहीं करना चाहिए, दोनों एकादशियों को व्रत करना चाहिए। बताई गई विधि के अनुसार जो कोई भी व्रत करता है उसे अतुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रत कर्ता को वही पुण्य मिलता है जो शंख द्वार तीर्थ में स्नान दर्शन करने से मिलता है। प्रयाग क्षेत्र में सूर्य चंद्र ग्रहण काल में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के व्रती को मिलता है। केदार क्षेत्र में जल सेवन से धरती पर पुण्य जन्म नहीं मिलता। जो एकादशी का व्रत करता है उसे अश्वमेध यज्ञ से भी 100 गुना अधिक फल मिलता है। तपस्वी जनों को अपने घर भोजन कराने वाले को पुण्य प्राप्ति होती है, वह फल एकादशी के व्रत कर्ता को निश्चय प्राप्ति होती है। वेद पाठी विपर को 1000 गौओं का दान करने का जो फल मिलता है उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। 10 श्रेष्ठ विप्रों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है उससे 1000 गुना पुण्य एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से मिलता है, उससे भी 1000 गुना पुण्य कन्यादान का है। इससे 10 गुना अधिक अन्न दान का होता है। भूमि दान, कन्यादान से भी 10 गुना पुण्य विद्या दान का होता है। ये पांडुपुत्र, अन्न दान के बराबर कोई भी पुण्य नहीं है। इससे स्वर्ग में वास करने वाले पितरों की तृप्ति होती है। इस तरह जितने भी जप तप तीर्थ सेवन का फल होता है वही एकादशी के व्रत के बराबर नहीं है।
अतः एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में शंख का जल सेवन करना चाहिए। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी कहीं अधिक है। अर्जुन ने एकादशी की ऐसी महिमा सुनी तो उसने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने एकादशी की महिमा का जो वर्णन किया वह सब ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों है? पुण्यमयी यह एकादशी उत्पन्न कैसे हुई? संसार में इसे इतना पवित्र क्यों माना गया है तथा देवताओं को भी यह प्रिय क्यों है? मेरे इस संशय का आप निवारण कीजिए। सुन रही हो अर्जुन के ऐसे मानव भाव को जानकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती, ध्यान पूर्वक सुनो। यह कथा सत्य युग की है। उस समय मूर नामक एक भयंकर राक्षस था जिससे सभी देवता भयभीत रहते थे। उस दुरात्म ने देवराजिंद्र को जीतकर उनको उनके स्थान से भगा दिया था। इस प्रकार वे पृथ्वी पर विचरण करने लगे। एक बार सभी देवता एकत्र होकर भगवान शिव के पास गए और उन्हें अपनी व्यथा के बारे में बताया। इंद्र ने शिव से प्रार्थना की कि आशुतोष, मूर राक्षस के अत्याचारों से पीड़ित होकर हम देवता इस परम धाम पर विचरण करने को विवश हैं। हे प्रभु, हम देवता किसका आश्रय लें? तब भगवान शिव बोले, हे देवराज, आप त्रिभुवनपति भगवान विष्णु के पास जाए, वहीं आप लोगों की रक्षा करेंगे। यह सुनकर इंद्र देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर गए। वहां भगवान विष्णु शैया पर शयन कर रहे थे। देवराज इंद्र ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनकी इस प्रकार स्तुति की, हे देव स्वामी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे असुर संसार के एक कमल नयन, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगतपति, सभी देवता असुरों से भयभीत होकर आपके शरणागत हैं। आप इस सृष्टि के रचयिता, पालनहार, संहारक, देव सहायक हैं, शांति दाता, आकाश व पाताल हैं। आप ही सर्व हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। राक्षसों ने हमें स्वर्ग से खदेड़ दिया है, आप हमारी रक्षा कीजिए। देवराज इंद्र की ऐसी भाव पूर्ण स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, वह असुर कैसा है? उसका रूप बल कैसा है? वह रहता कहाँ है? यह बताओ। तब इंद्र ने कहा, प्रभु, पूर्व काल में ब्रह्मा जी की वंश परंपरा में नाड़ी जंग नामक असुर हो चुका है, जो अति भीषण है। उसी का पुत्र मूर है। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में रहता है। उसने देवताओं को हराकर स्वर्गलोक से खदेड़ दिया है। उसने विष्णु को जीत लिया है। उसने इंद्रासन पर दूसरे इंद्र को बिठा दिया। इस तरह वह स्वयं अग्नि, यम, वरुण, सूर्य, चंद्रमा बनकर पृथ्वी को तपा रहा है तथा मेघ बनकर जल बरसाता है। हे प्रभु, आप उस राक्षस का वध करके देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाए। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। ऐसा कहकर वे क्रोधित होकर चंद्रावतीपुरी में गए। उनके साथ देवता भी थे। सब ने देखा कि उस समय मूर बार बार गरज रहा था। उससे भयभीत होकर देवता दोनों दिशाओं में भाग छूटे। वह सूर भगवान विष्णु को भी ललकारने लगा। तभी भगवान विष्णु ने नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए। वे बोले, हरे दुष्ट, देख मेरी इन भुजाओं को। ऐसा कहकर वे अपने दिव्य बाणों से मूर राक्षस के सामने पहुंचे और चुन चुन कर असुरों का संहार करने लगे। उन्होंने असुर सेना पर चक्कर का प्रहार करके राक्षसों को तितर बितर कर दिया। अनेक राक्षस मारे गए। काफी समय तक दोनों में मल युद्ध होता रहा। अंत में भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए बद्री का आश्रम चले गए।